गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। ठीक रहना भी चाहिए, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। और बताइए, आज मेरे दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और आप लोगों की भी होगी मम्मीज़ की, है ना। वैसे कुछ पापाज भी उठ जाते हैं, पर मम्मियाँ तो उठ ही जाती हैं जल्दी, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है। आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ कुछ स्पेशल। वैसे मेरे बेटे को मैं उससे हमेशा पूछती हूँ कि क्या खाना है, टिफ़िन में क्या लेके जाना है। तो कल उसने बोला है कि मम्मा बम इसलिए बना के दे दो। तो मैं आज वो बना रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। अभी मैंने बॉईल करने के लिए रख दी है, और यहाँ पे मैं चॉपिंग के लिए अपना छोटा मोटा सामान ले आई, क्योंकि वो कुछ भी ऐसे मिक्स कर दूँ ना सब्जी वब्जी, वो खाएगा नहीं। तो जो वो खाता है वही वैसे ही बना के देती हूँ मैं, वेस्ट करने से अच्छा है। तो गाइज़ मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद, दिखाती हूँ। अभी मैं चॉपिंग कर लूँ, फिर दिखाती हूँ आपको क्या क्या काटा है मैंने। ओके बाय। तो गाइज़ देखिए, अभी मछली जो है वो बॉईल कर दी है मैंने। तो इनको बॉईल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 7-8 मिनट में हो जाते हैं। सिर्फ ये सॉफ्ट करनी होती हैं, ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। और साथ में मैंने ये चॉपिंग कर ली है, और ये भी डालूंगी साथ में। हेल्दी फूड है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है टिफिन के लिए, अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं। ऑयल गर्म कर हो जाता है तो उसमें राई डाल दो। वैसे तो कड़ी पत्ता भी चाहिए था, लेकिन कड़ी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, कड़ी पत्ता लाऊंगी तो भीग जाऊंगी मैं, छोड़ो परे। आज कड़ी पत्ता स्किप कर देते हैं। वैसे मैं अपने पास बहुत सारा रखती हूँ, कड़ी पत्ता तोड़ के रख लेती हूँ मैं काफ़ी सारा, पर अभी ख़त्म हो गया है। मैं यूज़ भी कर लेती हूँ सब्जियों में, तो इसलिए तो कोई बात नहीं, बिना कड़ी पत्ता भी बना लेते हैं आज हम। ये जैसी राई चटकने लग जाए, इसमें हम प्याज डाल देंगे। देखिए गाइस, प्याज डाल दिए हैं मैंने। अब प्याज ना थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाएंगे तो हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। ठीक है, शिमला मिर्च डालने के बाद इसमें मैं सादे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, ताकि वो थोड़े हल्के हल्के से रोस्ट हो जाए, रोस्ट टाइप के हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, आप आगे देखते रहिए कि फिर इसके बाद क्या करना है। शिमला मिर्च भी डल चुकी है गाइस, शिमला मिर्च भी डाल चुकी हूँ। अभी थोड़ा सा जब हल्की सी फ्राई हो जाएगी, फिर इसमें हम मसाला डालेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ये दीजिए बच्चों को दिया करो, ये इतनी हेल्दी होती हैं, और ये नुकसान नहीं करती है हेल्थ के लिए, बहुत अच्छी भी होती हैं। आप जो ये रोज रोज बच्चे परोठे या परोठा भी देना ठीक नहीं होता ना, तो मैं तो बच्चों को अवॉइड ही करती हूँ रोज परोठा देना। तो मैं बच्चों को परोठे देती ही नहीं हूँ। तो बहुत कम होता है कि परोठा कभी दे दिया मैंने। परोठे तो मतलब पूरा खा लेता है, तो पूरा को दे देती हूँ सब्जी के साथ। लेकिन आरव तो बिल्कुल प्लेन परोठा नहीं खाता है। उसको पनीर का या आलू का परोठा दे दो तो खुश हो जाता है, पर प्लेन परोठा वो कभी आज तक नहीं लेके गया वो। उसको जब भी देना पड़ता है मुझे, स्टफ परोठा देना पड़ता है। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए। ये ऐसा टाइम होता है कि बच्चों को आप जितना हेल्दी खिला सकते हो खिलाओ, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, कॉलेज जाने लग जाएंगे या स्कूल भी जाने लगेंगे और बड़े हो जाएंगे ना, अपनी मर्जी का करने लग जाएंगे, तो फिर बच्चे टिफिन भी नहीं लेके जाएंगे। उनका मन करेगा तो ले जाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं लेके जाएंगे, और लेके जाएंगे तो किसी और को खिला देंगे, है ना। तो यही टाइम है हमारे पास, जो हम उनको हेल्दी खाना खिला सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में तो क्या ही हेल्दी बचना है, अभी भी कुछ भी ऐसा नहीं है। तो कोशिश किया करो गाइस कि बच्चों को नई नई वैरायटी, नई नई चीजें दो खाने को, और बस हेल्दी हो। बाहर का तो बिल्कुल भी मत दिया करो, बाहर का खाना जो है सेफ नहीं होता बच्चों के लिए। तो मैं तो अवॉइड ही करती हूँ। मेरे बच्चे बाहर का कम ही खाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो ही खाते हैं, अदरवाइज हमारे घर में ना चिप्स आते हैं, ना कुरकुरे, ना ही कोई ऐसी आलतू फालतू की चीज। तो चिप्स वगैरह तो मैं कभी लाने नहीं देती हूँ, ना मैगी वगैरह कुछ नहीं आता हमारे घर में। बस इनको बिस्किट विस्किट पसंद है तो वो ले आते हैं, वो भी सिर्फ लिमिटेड। ऐसा नहीं कि बहुत सारे, बस थोड़े बहुत। ठीक है, तो ये चीजें बच्चों को अभी आप उसके उनका इम्यून सिस्टम अभी से स्ट्रांग हो जाएगा अगर हेल्दी खाएंगे तो। ये तो कोशिश करिए कि बच्चों को हेल्दी खाना दिया करो, क्योंकि लंच बॉक्स में जो दे दो ना, खा लेते हैं कई बार भूख के मारे। हम लोग ये सोचते हैं ना कि ये बच्चे खाएंगे नहीं वो, पर वो खा लेते हैं कभी कभी। मैं पूरा को जो भी पूरा फिनिश कर लेता है, वैसे वो घर में नखरे करता है। चलिए गाइस, मैं मसाला डाल देती हूँ इसमें। ये देखिए गाइस, मसाला डाल के ना बस इनको मिक्स कर देना है इसमें। बस मिक्स करने के बाद 2-4 मिनट के लिए छोड़ना है इसमें, और फिर ये रेडी है। ये देखिए गाइस, आरफ का टिफिन पैक हो चुका है। ये देखिए हमारी बकरी कद्दू खाती हुई, कुत्ते के रूप में बकरी है ये। कद्दू देना कि मैं खुश होके खा रहे हैं। ये सब कुछ खा लेता है, तोरी, घिया, कद्दू, टिंडे, फ्रूट्स सारे। सिर्फ अमरूद नहीं खाता। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मुझे लगता है हमारी पूरी सोसाइटी ना कुछ दिनों में मेरी दुश्मन बनने वाली है। वैसे आती तो है ही मेरी गली दुश्मन, पर मुझे लग रहा धीरे धीरे ना मैं सबकी हिट लिस्ट में आने वाली हूँ, क्योंकि मेरा भी मूड खराब है, क्योंकि फिर मैं बहस करके आप सोच रहे हो कि हंस रही है यार।
मैं मानती हूँ चलो कि ये सब जो हमारे भारत बच्चे हैं, जो शेरू गोरी टॉमी हैं, वो पीछे पड़ते हैं सबके। सबके नहीं पड़ते, पर उनके भी नजर में जो चुभ रहे हैं ना, जैसे वो डंडे डंडे मारते हैं। आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक अंकल, दो अंकल थे, यहाँ से जा रहे हैं वॉक करके, और एकदम से शेरू बेचारा अपना खाना खा रहा है वहां खड़ा होके। मैं बाय चांस बाहर थी, और चिल्ला लो, बाय चांस मैं बाहर थी, तो उस अंकल ने एकदम से कुछ नहीं किया, फिर उन्होंने शेरू का ध्यान भी नहीं था उनकी तरफ। वो आए और आके उन्होंने शेरू पे इतनी जोर का डंडा मारा ना, पूरा घुमा के। मेरी आंखों के आगे कोई ऐसा कर दे, फिर मैं तो ऐसी हूं नहीं कि मैं इग्नोर मार के अंदर आ जाऊं, है ना। इनके लिए तो बोलना ही पड़ेगा किसी न किसी को। फिर मुझे इतना गुस्सा आया, वो बेचारा ना गलत गया। मैंने अंकल को बोला, मैं कहा अंकल आपको कुछ कहा उसने अभी? कहते आपके डैडी से पूछो, ये मुझे भौंकता है। मैंने कहा वो इसीलिए भौंकता है क्योंकि आप ऐसी हरकतें करते हो। वो कुछ कह भी नहीं रहा था, फिर भी आप डंडा मार रहे हो उसको, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो आपको देखेगा तो भौंकेगा ही, वो प्यार थोड़ी करेगा, है ना। तुम्हें भी कोई अगर मारेगा तो तुम उसको प्यार थोड़ी करोगे। ऊपर से फिर बोलते तो लोग बोलते हैं ये तो बदतमीज है, इनकी बहू तो बदतमीज है, इनकी बहू तो बहुत बदतमीज है। बदतमीजी सही यार, कोई बात नहीं। इन बेजुबानों के लिए तो बोलना ही पड़ेगा ना। तमीजदार बन के भी कौन सा लोग बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं। कम से कम भगवान को शक्ल तो दिखाऊंगी जाके ऊपर, कि भगवान जी मेरे सामने उस कुत्ते को मार, क्योंकि मैंने बोला। अब मैं उनसे इतनी बुरी तरह लड़ तो नहीं सकती ना, पर कम से कम उन्हें बोल तो सकते हो। नेक्स्ट टाइम वो कभी भी इस घर के आगे से गुजरेंगे तो उनका ये तो रहेगा ना दिल में, कि कहीं इनकी बहू दोबारा ना देख ले, कहीं दोबारा ना बोल पड़े, कहीं दोबारा मैं मारूं ना मारूं, उनके दिल में तो आएगा ना। तो बोलना जरूरी होता है, अपनी बात रखो जरूर। वो जमाने गए कि आप लोग ये बोलते थे ना कि क्या जरूरत पड़ी है किसी को कुछ बोलने, नहीं, सही बात के लिए हमेशा आवाज उठाओ। और सही बात सही तरीके से बोलने में कोई वो नहीं है। मैंने अंकल को कोई ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ अंकल को प्यार से बोला कि अंकल आपको उसने अभी क्या कहा था जो आपने उसको डंडा मार दिया। अंकल को फील हुआ। अंकल ने फिर मतलब उनको उनकी शक्ल से पता चला था कि उनको फील हो गया कि मैंने उनको बोला, तो मुझे लगता है वो नेक्स्ट टाइम से वो इस चीज का ध्यान रखेंगे। यार ये वैसे किसी को मुझे नहीं पता, ये कुछ लोगों के पीछे भागते हैं। वो हो सकता है कि रीजन हो, हम कौन सा सारा दिन घर पे रहते हैं या बाहर रहते हैं। हो सकता है उनको वो मारते मूरते हो तभी वो पीछे भागते हो। अदरवाइज वो कभी गली में बच्चों के पीछे नहीं भागते, कभी बच्चों को कुछ नहीं कहते, बच्चों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चों के साथ बैठे रहते हैं, खेलते रहते हैं। पर क्या ही बोलूं मैं, ये भी गलत नहीं है अपनी जगह पूरी तरह, और लोग भी गलत नहीं है। अब जिनके पीछे ये भागते हैं, जिनके बच्चे के पीछे पड़ जाए काट लें, तो वो लोग बोलेंगे ही। पर मुझे लगता है सोल्यूशन नहीं होता ना कि तुम इन्हें मारो। इन्हें प्यार से पुचकार दो ना। ये बेचारे एहसान नहीं भूलते कभी। तेल तेल देना वहां से, तुम बेचारों को प्यार से एक बार रोटी खिला दो। ना ये कभी तुम्हें भूकेंगे, ना ये कभी तुम्हें इरिटेट करेंगे ना, और बल्कि ध्यान और रखेंगे तुम्हारे। क्या हो गया? बल्कि ध्यान और रखेंगे आगे से कि इस बंदे ने हमें रोटी खिलाई थी, इसका एहसान है हम पे। इतना एहसान मांगते हैं ये लोग, और इनको लोग इतना मारते हैं। इन्हें तो बहुत दिन चलता है। मारती मैं भी उनकी पिटाई मैं भी बहुत करती हूँ उनकी, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी होती है ना कई बार। एक मिनट रुको। बच्चों की फरमाइश है, मैं क्या क्या बनाऊं। एक बोलता मेरे को मम्मा मेरे को सेवैया बना के दो नमकीन वाली। अब मेरे बेटे की फरमाइश आई है कि मुझे इडली बना के दो, मैं वरना खाना नहीं खाऊंगा उसमें बना के। बताओ, अब टाइम है नहीं, अब मैं इसकी इडली बनाऊं। मैं कह रहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा, जो पूरू कहेगा मैं वही दे दूंगी, इडली के अलावा कल बना दूंगी पक्का, प्रॉमिस। ठीक है पूरू? ठीक है। गाइस, पूरब का साफ साफ जवाब है कि मम्मा मैं कुछ और नहीं खाऊंगा, मुझे इडली बना के दो। अब मुझे बनानी पड़ेगी दही। वो है भी ऐसा खा के भी नहीं आएगा, भूखा रहेगा फिर। दही ला दो जाओ मुझे। मैं आज बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। अब भाई साहब के लिए इडली बनाते पहले, साहब जी के लिए, वरना वो खाना नहीं खा के आएंगे। ओ सॉरी, एक मिनट, मेरी हल्दी खत्म हो गई इसमें। फाइनली गाइस, मेरे बेटे को मेरे हस्बैंड ने बना दिया है कि आज इडली नहीं बन सकती बेटा, टाइम नहीं है मेरे पास अभी। मैं ऑलरेडी लेट भी हो गई थी ना, वो बाहर उन्हें खाना वाना दे रही थी, फिर टाइगर ने यार इतना सारा कद्दू और खीरा ज्यादा खाया है, बाकी सब कुछ कम खाया है। पर ये दो चीजें तो बहुत खाई है उसने शौक से। कद्दू का तो, खीरा वगैरह का तो दीवाना है वो। हम्म। और आप बताइए गाइस, मैंने आपको शायद बताया था अपने पिछले ब्लॉग में कि जिस दिन बारिश थी उस दिन कि वहां पे एक्सीडेंट हो रखा था। एक्सीडेंट हो रखा था गाइस, वो ना जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो लड़का ना बहुत सीरियस कंडीशन में है, और आईटी इंजीनियर था आई थिंक। तो अभी तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था।
मैं बता रहा था कि मतलब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को समझाया करो कि गाड़ी वाड़ी जो है धीरे चलाए। कोई जरूरत नहीं है तेज चलाने की, जल्दी पहुंचने की। यार जल्दी में क्या हो जाएगा? अगर आप 5 मिनट लेट जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? ऑफिस में डांट पड़ जाएगी, है ना, फाइन लग जाएगा या हाफ डे लग जाएगा। बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, सैलरी कट जाएगी यार। जिंदगी तो नहीं खत्म होगी ना। अब जल्दबाजी के चक्कर में बोल तो रहे हैं कि मतलब बाइक वाले बड़ा स्पीड में आ रहा था रॉन्ग साइड से, तो जल्दी के चक्कर में उसको इतनी जल्दी थी कि जल्दी के चक्कर में उसने स्पीड में, इतनी स्पीड में बारिश में वैसे ही नहीं चलानी चाहिए। अब स्पीड के चक्कर में उसके साथ ये हो गया हादसा, है ना। किसी की कुछ नहीं जाता, फैमिली का सब कुछ चला जाता है बस। ठीक है, आस पड़ोस दोस्त तो सब थोड़ी दिन याद रखेंगे, उसके बाद फिर सब धीरे 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 भूल जाते हैं। पर जो माँ बाप होते हैं ना, वो जिंदगी भर नहीं भूल पाते, क्योंकि माँ को पता होता है उसे क्या आपको यार, पापा को, है ना। वो एक लौता सहारा अपने घर। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि गाड़ी वाड़ी जो भी है वो धीरे चलाया करो यार। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा अगर लेट हो जाओगे, पर धीरे चलाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ जी गाइस, चलो मैं आटा गूंदते गूंदते आपके से बात कर लेती हूँ। ठीक है, मेरी आदत है मैं खड़े होकर आटा कम ही गूंदती हूँ। मैं टेबल पे बैठ के तसल्ली से फिर आटा गूंदती हूँ। तो गाइस, जैसा कि कल रात को ना मैं काफी वीडियोस वगैरह देख रही थी, और वैसे भी 2 दिन से उस दिमाग में यही चली जा रहा था। मैं कहा उस बारे में आपसे भी बात की जाए। तो जो भी हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, स्टूडेंट्स का, उनकी फैमिलीज का, तो गाइस देखा जाए तो वो प्रोटेस्ट में हम सबको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ हमारे बच्चों का नहीं, पूरे देश का दांव पे लगा हुआ है। जो बच्चा रात दिन मेहनत कर रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाते हैं ना, नीट की तैयारी करते हैं बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ इस कोशिश में रहते हैं कि हम कहीं ना कहीं चूक ना जाए, बस हमारा हम अपना 101% दें। और जब किसी बच्चे का पेपर अच्छा हो गया, उसको उम्मीद हुई कि हाँ मुझे एडमिशन मिल जाएगा, तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। जिस बच्चे ने अपने जिंदगी के इतना टाइम किसी चीज को ऐसे शिद्दत से दिया हो ना, उस बच्चे को फील होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ हो गया और नहीं आ पाया नंबर, तो वैसे तो कॉन्फिडेंस है उनमें काफियों में कि वो दोबारा कर लेंगे, कोई बात नहीं, हो गया लिख तो। पर जो बच्चे बेचारे मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत, जिनका सपना है, और कई तो ऐसे हैं जिनका ना मतलब, जो लोग ना बता नहीं सकते अपनी फैमिली के कंडीशंस, जिस कंडीशंस में वो पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी वो पेपर क्लियर कर रहे हैं अच्छे मार्क्स नंबर लाके। उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है कि फिर पेपर लीक हो गया तो वो कैंसिल हो गया, तो वो बच्चों को कैसा फील होगा? डिप्रेशन में ही जाएंगे ना वो बेचारे। वो तो पढ़ पढ़ के पहले ही बेचारे इतने परेशान होते हैं, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो टेंशन में इतना होते हैं ना वो, कि हमें क्लियर करना है, क्लियर करना है। और जब ये पता चले कि ऐसा ऐसा हो गया, तो वो तो डिप्रेशन में ही जाएंगे। ठीक है ना। तो वहां पे उनका प्रोटेस्ट भी गलत नहीं है, ठीक है, बस प्रोटेस्ट गलत तरीके से ना किया जाए, शांति से करें। और रही बात वहां पे पुलिस वालों की, तो कहने में आ रहा है कि पुलिस वालों ने गुंडागर्दी दिखाई है, पुलिस वालों ने बहुत मारा है। यार आप लोग ये भी तो सोचो ना, पुलिस वालों की ड्यूटी है, वो ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो सरकार की तरफ से पहले वो सरकार को, सरकार की जो भी सरकार उनको परमिशन देगी, जो भी सरकार उनको वो देगी ना, उनको करना पड़ेगा टास्क। अब काफी पुलिस वाले ऐसे भी होंगे जिनके खुद के बच्चे प्रोटेस्ट में हैं, पर क्या कर सकते हैं, फ्यूचर तो सबका दाव पे लगा है ना। उनको अच्छा थोड़ी लग रहा होगा। कुछ होंगे उनमें, चलो एक आधे जो, जिनके अंदर ये चीजें है नहीं, दया भावना है, वट एवर। पर सारे पुलिस वाले भी ऐसे नहीं है ना। क्या पता उनके हाथ कितने कांप रहे हो किसी को मारते हुए, है ना। पर ड्यूटी के आगे ना फेल हो जाती है सारी चीजें। ड्यूटी ड्यूटी सिर्फ ड्यूटी होती है, वो अपना कर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कर्म सही है गलत है, वो तो भगवान खुद देख लेगा। हम कौन होते हैं किसी को ये बताने वाले कि इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया। हाँ, हमारी सरकार अंधी हो रखी है। जब तक सरकार नहीं बोलेगी तब तक लाठीचार्ज नहीं होगा, जब तक सरकार नहीं बोलेगी तब तक बच्चों के ऊपर कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। तो आप ये देखिए ना कि पुलिस वाले तो मोहरा है, जो हो रहा है वो सरकार की वजह से हो रहा है ना। अगर आज हमारी सरकार बोल देना कि किसी स्टूडेंट को, किसी पेरेंट को, किसी को भी खरोच नहीं आनी चाहिए, तो वही पुलिस वाले होंगे जो उनके आपसी जो झगड़े वगड़े हो जाएंगे उनको निपटारा करवाएंगे। वही पुलिस वाले होंगे जो उन्हें सेफ रखेंगे। ठीक है, तो ये मत बोलिए कि वो ऐसे कर रहे हैं, गुंडे हैं यहाँ पे, दिल्ली पुलिस गुंडा, गुंडा कोई नहीं होता। बस वो भी फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, अब इतने सारे स्टूडेंट्स को संभालना आसान बात नहीं है। ठीक है, उनको भी उनको भी ये टेंशन हो रही होगी कि किसी को कुछ हो ना जाए, किसी कोई भगदड़ ना मच जाए। आप खुद देखो जंतर मंतर में कितनी भीड़ है, गलती से भी वहां पे भगदड़ मच गई तो भी सरकार, सरकार को तो छोड़ ही दो, मुझे तो सरकार के बारे में बात ही नहीं करनी, क्योंकि अगर सरकार ही सही हो ना हमारी, तो हमें ये सब चीजें करनी है। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहाँ पे सुनी नहीं जाती बातें, और इंडिया में तो प्रोटेस्ट जब हद लेवल पे पहुंच जाता है ना, तब आंख खुलती है सरकार की। वो इंतजार करती है कि कितने बंदे मरे हैं, उसके बाद हम कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है, तो सरकार को तो छोड़ ही दो। बाकी रही बात स्टूडेंट्स की और पुलिस वालों की, वो सिर्फ मोहरे बने हुए हैं, तो उनको अपनी ड्यूटी करनी है, वो अपनी ड्यूटी करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि वो सारे ही गलत हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट जो वहाँ पे खड़े हैं वो गलत हैं, वो भी अपनी जगह सही है। फ्यूचर दाव पर है, उनका ही नहीं, हम सबका भी।
हमारे बच्चों का, मेरे खुद के 2 बेटे हैं, ठीक है? आगे जाके हमें नहीं पता अगर वो भी, हेलो बुबू, हमें नहीं पता ना आगे जाके अगर वो भी उनके साथ ऐसा हो, तो किस माँ-बाप को बुरा नहीं लगेगा? और आपको बताऊँ वहाँ पे ना एक एक मतलब एक अ, मेरी एज के तो नहीं पर थोड़े से बड़े लगा लो, वो आ रखे थे। वो कितने लोग ऐसे भी थे वहाँ पे जिनके किसी का भाई एक्सपायर हो गया है, सुसाइड करके, किसी का बेटा चला गया है, सिर्फ़ टेंशन में। तो यार ये भी तो देखो ना उन्होंने क्या खोया है, वो तो प्रोटेस्ट करेंगे ही ना। उनका प्रोटेस्ट करना तो जायज़ है, बल्कि वो अपना आपा खो दें, इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से भी कि प्लीज़ कुछ सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि उनकी माँग गलत नहीं है, ठीक है ना? ये क्या पता ही क्या रहे हो? अपने बारे में बताओ ना। अच्छा, पूरब कह रहा है ये क्या बताई जा रहे हो अपने बारे में बताओ ना। बेटा अभी आप बहुत छोटे हो ना, अभी आपको ये बात पता नहीं चलेगी मम्मा क्या बता रहे हैं, ठीक है? तो प्लीज़ गाइज़ जितना हो सके उनको सपोर्ट करो। मैं ये नहीं कहती कि सारे अपने घर छोड़ के वहाँ चले जाओ। सपोर्ट करने के और भी तरीके हैं। जैसे वहाँ पे आप देखोगे तो लोग पता नहीं कौन-कौन से स्टेट से कौन-कौन सी सिटी से खाना भिजवा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनके मतलब उनके लिए पानी लंगर लग रहे हैं वहाँ पे गुरुद्वारों में। तो यही चीज़ काफ़ी होती है, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो तुम उसको हेल्प कर सकते हो। एक बेचारा नारियल बेचने वाला, उसकी खुद की इनकम चाहे पूरा दिन के 100 रुपए भी ना हो, उसने अपने पूरे नारियल जो भी थे फ्री में बाँट दिया बच्चों को, कि बच्चों के अब देखा जाए तो उसको क्या लेना-देना इनके प्रोटेस्ट से, है ना? क्या पता उसका बच्चा बेचारा कभी नीट एग्ज़ाम दे पाए, ना दे पाए, है ना? पर उसको समझ है इतनी, उसको इतनी उसके अंदर इंसानियत है कि यहाँ पे बच्चे हैं तो वो मेरे बच्चे भी हैं, ठीक है ना? तो ये सोच के चलो गाइस, और सोच भी ऐसी रखनी चाहिए कि वो सिर्फ़ उनके बच्चे नहीं, हम सबके बच्चे हैं। तो हम सबके बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में अब मेरा बेटा अभी 11 साल का हो गया है, 12 का हो जाएगा। तो आप खुद देखिए कि आने वाले टाइम में इनको भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो अभी अगर सिस्टम ठीक हुआ, फ्यूचर ठीक हो जाएगा, सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो फ्यूचर खराब है फिर सबका, है ना? और पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात होती है यार, किसी की मेहनत पर पानी फिरना होता है, ठीक है? तो तुम्हें गट्स नहीं है ना पेपर की तैयारी करने की, जो लीक करवाते हैं या करते हैं, जो ये जो भी लिखते हैं, तो भाई तुम लोग घर बैठो, तुम मत दो पेपर, पर जो मेहनत कर रहे हैं उनको करने दो, ठीक है गाइस? तो चलिए मेरा आटा गूँध गया आपसे बात करते-करते। तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी पूरब नहाने जा रहा है, पूरब को खाना-वाना बना के टिफ़िन पैक करके देती हूँ, ठीक है गाइस? चलो बाय। तो देखिए गाइस कान्हा का खाना बन चुका है। मैंने आज कान्हा के लिए कद्दू की सब्ज़ी बनाई है परोठे के साथ और दही। तो कान्हा को भोग लगाएगा, अभी पूरब नहा चुका है, रेडी हो रहा है, फिर कान्हा को भोग लगा अब पूरब का टिफ़िन रेडी करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। चलिए गाइस आज की बातचीत शुरू करते हैं। मुझे जूड़ा बनाना पड़ा क्योंकि बाहर तो मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा है, और अंदर बहुत गर्मी है यार। पर ये है कि मौसम में थोड़ा तो बदलाव आया है, बारिश आई है आज भी बहुत सुबह, और अभी भी मौसम ऐसे ही हो रहा है, मुझे लग रहा है पूरा दिन बारिश ही रहने वाली है। ये गला मेरा ना परसों मैं भीगी थी ना, आपको पता है जैसे मैं बताया था मैं भीग चुकी थी, तो उस वजह से ना मेरे गले में खराश हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा भीगी थी मैं इस बार, बहुत ज़्यादा। और गाइस बताइए, मैं आप लोगों से ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोग ना हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद कुछ नहीं करना होता और किसी को कुछ करने भी नहीं देते। ऐसे सबकी लाइफ में होते हैं। कल मेरे हस्बैंड बोलते हैं, उन्होंने एक चैनल बना रखा है, ठीक है? तो उनके अभी उन्होंने अभी स्टार्ट ही किया 2 दिन 3 दिन पहले ही। तो उनके ना किसी ने ना अनसब्सक्राइब किया, तो मुझे बोलते कहते पूजा मुझे ना किसी ने अनसब्सक्राइब कर दिया। मैं कहा टेंशन ना लो, तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई होगा, मतलब हमारे, कोई भी हो सकता है, मेरी तरफ का भी हो सकता है, उनकी तरफ का भी। तो मैंने कहा सबसे पहले ना जो हमारे क्लोज वन होते हैं ना, जिनसे हमें उम्मीद होती है कि हमारे स्ट्रगल में या किसी चीज में साथ देंगे, सबसे पहले वही लोग ना, सबसे पहले वही लोग अपना ना पल्ला झाड़ते हैं। तो मैं कहा तुम्हारे वो उनको लग रहा होगा ना एक सब्सक्राइबर बढ़ जाने से तुम फेमस ना हो जाओ, तो इतनी जल्दी तुम्हें इतनी खुशियां नहीं देना चाहते, इसलिए अनसब्सक्राइब कर। आपको घंटी की आवाज आ रही होगी, मम्मी पूजा कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे को आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोलूँ क्लियर में। तो मैं करती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, पूरा को बाहर छोड़ने जाऊंगी तब। बाय। हम आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मम्मी की पूजा हो चुकी है तो हम बात कर सकते हैं। तो गाइज आप बताइए, आप लोग सुबह अपने अपने बच्चों को टिफिन में क्या क्या देते हो? मुझे और भी आइडियाज़ दो, अगर मुझे लगा कि वो चीज़ मैं अभी तक नहीं देती हूँ बच्चों को तो मैं सीखूंगी। अगर नहीं आती तो वैसे तो मुझे लगता है मुझे आता ही होगा, अगर नहीं आती तो मैं सीखूंगी, अगर आती होगी तो मैं बना के फिर वीडियो डालूंगी, फिर आप बताना कैसी बनी है। और आइडियाज़ दिया करो एक दूसरे को यार, अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाओ प्लीज़, ठीक है? क्योंकि इतनी लंबी जर्नी अकेले कोई नहीं कर सकता, साथ चाहिए ही होता है किसी ना किसी का, तो मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, ठीक है?
चलो अब मिलते हैं लंबे से ब्रेक के बाद। अब मैं शायद आपसे नहा के बात करती हूँ, ठीक है? ओके बाय टाटा। देखिए गाइस आज राजीव नहीं है तो इसकी खाने की रोटी मेरी है, मुझे इसको खिलाना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे नहीं खाता, ये हाथ से ही खाता है, ये लाडला है हमारे घर का सबसे ज़्यादा। भाई डुगू ना बस मेरी मम्मी और पापा के हाथ से ही खाता है, किसी के हाथ से नहीं और खाता। किसी के हाथ से खाना नहीं खाता ये। अगर खाना रख दोगे तो ऐसे ही रखा रहेगा और ये खाएगा नहीं जब तक इसको ऐसे प्यार प्यार से लड्डू की तरह। एक्चुअली ना पूरब को खिलाती हूँ ना मैं, तो ये जेलस फील करता है, तो ये सोचता है कि मुझे भी ऐसे लाड प्यार से खिलाए, तो हम इसको ऐसे ही खाना खिलाते हैं, ऐसे ही खाते हैं। खा लिया मेरे बच्चे ने, खा लिया, गुड बॉय। तो गाइस मैं आज तो काफ़ी टाइम पहले गई थी, लेकिन जो है ना मैं अभी थोड़ा काम था, मैंने कपड़े वपड़े धोए हैं यार, तो अभी फ्री में 10 बज के 15 मिनट हो चुके हैं। राजीव लेट आएंगे, उनकी आज पार्टी है ऑफिस की, तो वो 11-12 बजे तक आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ, मैं थक भी बहुत गई हूँ कपड़े धोते धोते, क्योंकि कल रात को मैं बहुत लेट सोई थी, मैं नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों यार, मुझे नींद नहीं आती आजकल जल्दी से, कभी आएगी तो इतनी जल्दी आ जाएगी और कई बार तो मुझे नींद ही नहीं आती, कल आँख बंद करके लेटी रही, नींद ही ना आए, 1-1:30 बज गया। फिर उसके बाद पीछे ना डॉगी लड़ रहे थे आपस में, मुझे डर लगा कि कहीं टाइगर को तो नहीं पकड़ लिया किसी ने, तो मैंने जाके देखा, उस टाइम 1 बज रहा था। फिर उसके बाद मेरी नींद मतलब बड़ी मुश्किल, मुझे नहीं पता मैं कब सोई हूँ। फिर मैं थोड़ी देर फ़ोन और देखने लगी, फिर मुझे फ़ोन देखते देखते नींद आई है काफ़ी देर बाद। तो और सुबह तो जल्दी उठना ही पड़ता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि राजीव आएंगे तो मैं कुंडी खोल दूँगी, अब मैं सो जाती हूँ। ठीक है गाइज़, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। गाइज मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि जो अभी चल रहा है ना ये प्रोटेस्ट, पहले दिल्ली में था, अब ये धीरे धीरे सब जगह फैलता जा रहा है। चंडीगढ़ में भी 17 सेक्टर में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से सिर्फ इतनी है कि किसी पार्टी को समर्थन मत दो, किसी पार्टी की वजह से मत वहाँ जाओ। अगर आप वहाँ जा रहे हो ना तो अपने बच्चों की एजुकेशन और फ्यूचर की वजह से जाओ, ठीक है? क्योंकि कोई भी पार्टी जितनी मर्जी अच्छी हो, इतना कोई नहीं सोचेगा जितना कि अब हमारा जो युवा है, जो हमारे यूथ है वो सोच रहा है, ठीक है? क्योंकि वो लोग भुगत चुके हैं, वो लोग देख रहे हैं, भुगत रहे हैं ये सब चीज़ें। तो मुझे लगता है कि पार्टी वार्टी छोड़ो, अगर आप वहाँ जा रहे हो तो इंडिविजुअल होके जाओ कि हमने अपने बच्चों के लिए लड़ना है, या जो खुद के लिए लड़ना चाह रहा है। हम, मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे होंगे, तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो इसलिए जाओ, ठीक है ना? एजुकेशन स्ट्रांग होगी तो हमारे देश में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ। एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम काफ़ी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारा युवा जो होगा पढ़ा लिखा होगा, यार आप खुद बताओ कि आप ऐसे हॉस्पिटल में कभी जा रहे हो इमरजेंसी में, ठीक है, और वहाँ पे ऐसा कोई डॉक्टर है जो फर्जी टाइप से, मतलब नीट का पेपर जो लीक होते हैं फर्जी लोगों के लिए होते हैं, कि उनसे खुद कोशिश होती नहीं है पढ़ लिख के बनने की डॉक्टर, और वो क्या करते हैं, पेपर लीक करवाते हैं, ठीक है? अब ऐसे लोगों के हाथों इलाज कराने से अच्छा है कि घर में ही मर जाओ ना। उन लोगों को क्या समझ आना है कि जो बच्चा मेहनत करके इस लाइन में जाता है, जो बच्चा मेहनत करके किसी भी लाइन में जाएगा यार, उस बच्चे के अंदर अलग ही डेडिकेशन होगी, क्योंकि उसने स्ट्रगल देखा अपने पेरेंट्स का, उसने स्ट्रगल देखा अपना खुद का जो वो कर रहे हैं, ठीक है? कोई रैंक पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं मिलता। तो अभी जो हो गया सो हो गया, पर अब ये सोचो कि आने वाला टाइम हमारा अच्छा हो, तो उसके लिए प्लीज़ सपोर्ट में ज़रूर जाइए। जो भी अगर आप जा सकते हो तो जाइए, नहीं जा सकते तो सोशल मीडिया के थ्रू आप हेल्प करिए सबकी, क्योंकि ये मुद्दा ना सिर्फ 1 या 2 इंसान का नहीं है, हमारे पूरे कंट्री का है। तो अगर हमारे बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, हमारे बच्चों की एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत बेटर हो जाएगा इंडिया। तो सपोर्ट करिए बच्चों को जो वहाँ पे हैं, ठीक है? आप जैसे भी वहाँ पे हेल्प पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। बस ये कि उन्हें ये समझाइए, अगर आप मेरा मैसेज पहुँचाना चाहते हो या पहुँचा सकते हो, तो कि लड़ाई झगड़े से, गुस्से से कुछ नहीं होना। नुकसान देखो, जो ऑर्डर देगा ना वहाँ बैठ के सरकार, उनका कुछ नहीं जाना। नुकसान होगा जो वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं और जो वहाँ बच्चे हैं, या जो फैमिलीज़, जो पेरेंट्स खड़े हैं, ठीक है? उनका क्या है पॉलिटिशियंस का, वो तो ऑर्डर दे देंगे जाओ लाठी चार्ज कर दो, और जो हमारी पुलिस है, जो हमारी फोर्स है, उन्हें वो करना पड़ेगा, ठीक है? अब लोग कह रहे हैं कि वो डंडे धीरे भी तो मार सकते थे, ये वो। हर चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने ही मारा है, कई पुलिस वाले भी पिटे हैं, वो भी घायल हुए होंगे, उन्हें दिखाया नहीं जा रहा है, वो बात अलग है। पर ऐसा है कि आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह लड़ो, आपको लड़ने से, अपना हक मांगने से कोई नहीं मना कर रहा। लड़ने का तरीका सिर्फ शांति रखो, शांति से लड़ोगे तो शायद जीत जाओगे, और जीतेंगे भी, ठीक है? लेकिन मुझे लगता है कि सब ना फंसे पड़े हैं। तो हमेशा ये सोचो कि सामने वाले की भी मजबूरी होगी ना कि वो वहाँ पे खड़ा है, हो सकता है उसके खुद के बच्चे हों भीड़ में जो वहाँ पे फोर्स खड़ी है ना? तो हर चीज़ को सोच समझ के करना, जो भी करना आप लोगों ने। सपोर्ट सबका है आपके साथ, क्योंकि हमारे बच्चों का भी फ्यूचर है, पर प्लीज़ शांति से।
थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो, मिलते हैं हम, बाय।